आज मैं आपको पाकिस्तान का सबसे बेहुदा द डर्टीएस्ट आज मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बेहुदा द डर्टीएस्ट द फिल्दीएस्ट सीक्रेट ऑफ पाकिस्तान बताऊंगा। और वो ये है कि वी आर नंबर 1 इन वॉचिंग पोर्न एंड दैट इज़ सो शेमफुल। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि दिस country was based on कलमा तैयबा। मैं वैसे ही मैंने वैसे सुना था पहले ये, लाइक आई जस्ट हर्ड अबाउट इट कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। और मुझे तब भी ये सुन के हैरानगी नहीं थी क्योंकि आई वॉज वन ऑफ दैम। बट जब व्हेन यू मूव आउट ऑफ अ सर्कल, तब उस सर्कल में जितने भी द बैड हैपनिंग्स, द बैड थिंग्स यू डू, जो भी आप बुरा कर रहे होते हो, आपके साथ बुरा हो रहा होता है, उस वक्त आपको पता नहीं चलता उस वक्त, क्योंकि आप उस सर्कल में आप उसका पार्ट होते हो, उसका हिस्सा होते हो। इसलिए आपको उस वक्त वो सब फिल्टर्ड हो के आपको नज़र आ रहा होता है कि जी हाँ ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो ऐसे ही कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के लिए हम ये सोचें कि ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग को उस चीज़ की आदत लत लग चुकी होती है। उस वक्त अगर कोई किसी को समझाता है ना कि ब्रो जो तुम कर रहे हो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, वो कहते हैं कि ना इट्स ओके, कुछ नहीं होता, थोड़े टाइम की बात होती है, बस प्रेशर बहुत होता है जहन पे, यू नो वी आर डिप्रेस्ड। जस्ट थोड़ा सा सोचें इस बारे में। तुम्हारे दादा परदादा, क्या लोग दादा परदादा ही का, they were kind of men who had faced real struggle। किस लिए? ताकि तुम बोलो कि आई एम डिप्रेस्ड। और मैंने अगर ऐसे ना देखी फोन या ना किया दैट शेमफुल एक्ट, यू नो, तो आई कांट release that pressure anywhere but there। that system, that filthy porn system controls your brain। जब भी तुम देखते हो तुम्हारा डोपामिन स्पाइक जो है ऐसे ऊपर जाता है फॉर वंस, ये ऊपर गया, उसके बाद जब बंद कर देते हो वापस नीचे आता है, और जिस पॉइंट से तुमने स्टार्ट किया होता है उससे नीचे आ जाता है। और फिर तुम्हें इतना बुरा लगता है, तुम कहते हो कि यार क्या कर लिया मैंने, ये कल से बंद कर दूँ। फिर जब इस पॉइंट से तुम्हारा दोबारा दिल करता है, तुम कहते हो कि बहुत ज़्यादा जो है ना, आउट ऑफ बोर्डम मुझे फिर से क्रेविंग्स हो रही है, मुझे फिर से हर चीज़ आ रही है। तुम क्या करते हो, इस पॉइंट से, मतलब लेट्स से तुम इस पॉइंट से नीचे से शुरू कर रहे हो, यहाँ से यहाँ पे आए हो, दोबारा देखते हुए तुम्हारी डोपामिन यहाँ पे गई है, एंड देन आफ्टर उससे भी नीचे आ गई, दोबारा और नीचे चली गई। जस्ट थिंक तुम ये कब से कर रहे हो, तुम्हारा डोपामिन लेवल, तुम्हारा डोपामिन रिसेप्टर्स, उनका लेवल किधर चला गया होगा अभी। और फिर तुम कहते हो कि मैं बस छोड़ दूंगा, अब छोड़ दूंगा, आखिरी आज आखिरी, इसके बाद कभी भी नहीं करूँगा। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये सिस्टम्स बने ऐसे हैं कि तुम इनमें जब फंस जाते हो तो इनमें तुम फंसे चले जाते हो, इनसे एकदम से ऐसे निकला नहीं जा सकता। और मज़े की बात मैं बताता हूँ, इनसे निकला इसलिए भी नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए तुम्हें कोई ये चीज़
डायरेक्ट समझाएगा नहीं। अगर तुम इस तरह की कोई बात करते हो ना तो बस एक या तो कोई इस तरह बात करेगा कि हाँ हाँ मैं भी देखता हूँ यार वो बहुत सोहनी है जी, एली बहुत सोहनी है, तो ओले तक ही है। और फिर तुम्हें बाज़ाहिर तो नहीं लेकिन तुम्हारे जहन को एक अप्रिसिएशन मिल जाती है इस बात को लेके यार हाँ करना सब करते हैं, करना चाहिए, ऐसा ही है। और अगर कभी कभार कोई गलती से समझाने वाला मिलता है तो वो समझाने वाला अल्लाह का बंदा ऐसा होता है, वो तुम्हें समझाने की बजाय तुम्हें इतना गिल्ट में डाल देता है तक तुम्हारा दिमाग और उस चीज़ में फंस जाता है। तुम गिल्ट में इतना गिल्ट में चले जाते हो कि तुम कहते हो कि मैं तो इसे छोड़ ही नहीं सकता, मैं तो इसके कंट्रोल में हूँ, मैं तो इसको छोड़ ही नहीं सकता। द थिंग इज कि तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम वापस ले सकते हो। अब इस सब का रिजल्ट क्या है? हमारे यहाँ पे मेंस आर बिकमिंग वीकर देन एवर। उनसे नॉर्मल उनका पूछो ना कि आपका मतलब यहाँ के लोगों से अगर ये बात करो कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह चेक करो, वो तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो मर्दाना कमजोरी नहीं है, मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं है, मैं परफेक्ट फिट हूँ मैं। एंड क्या है मेन पॉइंट ये है कि अगर किसी आदमी को लस्ट, एक आदमी अगर लस्ट का काइंड ऑफ नफ्स का गुलाम अगर बन के रह गया तो वो कभी भी उससे आज़ादी नहीं पा सकता अगर वो चाहता नहीं है। अगर उसने दैट उसको जब तक वो लोएस्ट पॉइंट हिट नहीं ना करता, उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ ध्यान में आना उसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिससे उसको पता चले कि यार द थिंग आई एम डूइंग इज़ रॉन्ग, इट हैज़ अफेक्टेड मी इन सो मैनी वर्स वेज। इससे कंट्रोल करने के लिए लोग कुछ भी नहीं करते। यूट्यूब पे देखेंगे कोई काम का बंदा सामने नहीं आएगा, 10 ways to stop watching porn, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी सामने। वो भी क्रिएटर्स हैं, उन्होंने भी बस इसलिए बनाए हुए हैं ताकि लोग क्लिक दें, उनको क्लिक थ्रू रेट उनका बढ़े। मोस्ट ऑफ देम ऐसे ही हैं एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। एंड एक मेन पॉइंट ये है, अगर तुम छोड़ना चाहते हो, अगर ये बात तुम्हें हिट करती है तो सोचो when you watch porn what do you see? Let me tell you what do you see. You watch a girl जिसके साथ तुम इंटीमेट होना चाहते हो, you want to fuck her but you are enjoying some other masculine man pounding her. I don't know, मतलब पाकिस्तान में मैं इस तरह की बात कर सकता हूँ, I guess कर सकता हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि it has become so, what can I say, यह बहुत ज़रूरी हो गया समझाना लोगों को, क्योंकि छोटे छोटे थर्स्ट ट्रैप से जो है ना मतलब फंसता है। इंस्टा पे आपकी कोई वीडियो आ गई कि वैसे ही सम रैंडम गर्ल डांसिंग, उससे तुम्हारा ट्रिगर क्या होगा, तुम्हारा जहन किधर चला जाएगा कि यार
तुम्हारे जहन में बेसिकली बात क्या है कि आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस, रिकॉर्डिंग रुक गई थी। आई वाज टॉकिंग अबाउट के लेट्स से तुम इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रहे हो और एक लड़की की वीडियो गुजरी है तुम्हारे सामने से एंड यू फाइंड हर अट्रैक्टिव, तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, लाइक नॉट इन अ लविंग वे बट इन अ काइंड ऑफ सेक्सुअल वे, तुम समझ रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहले फ्राई हुआ है। अब तुम क्या करोगे? तुम ये नहीं कहोगे कि आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं आई विल अट्रैक्ट सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ फेमिनिन हाई क्वालिटी अट्रैक्टिव वुमेन और गर्ल, जो भी तुम कहो। इफ यू आर बॉय देन यू विल अट्रैक्ट अ गर्ल यू नो हाईली फेमिनिन हाई क्वालिटी। लेकिन तुम पता क्या करोगे? तुम छुप के कहीं बैठ जाओगे और मेंटली डिप्रेस्ड करोगे अपने आप को, खुद ब खुद हो जाएगा। ट्रिगर्स आएंगे तुम्हें, अर्जेस आएंगी एंड देन यू विल गो फॉर इट, यू विल वॉच इट अगेन। इस चीज़ के लिए सबसे पहले तुम्हें जो करना है रुकने के लिए, दैट इज टू चेंज योर माइंडसेट। यू नीड टू चेंज दिस माइंड ऑफ योर्स के नो शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ डेफिनेटली अ ह्यूमन बीइंग, शी इज़ नॉर्मल, शी इज़ जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उसको तुमने एक लाइक या तो तुमने बहुत गिराया हुआ है ड्यू टू वॉचिंग फोन, या तो तुमने बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स उसको इधर रख दिए तुमने कि यार शी इज़ नॉट अ ह्यूमन, शी इज़ सम गॉडेस, यू नो हीरा काइंड ऑफ गॉडेस समथिंग। तो ऐसा भी नहीं है, नीदर ऑफ देम आर ट्रू। इसलिए you need to change your mindset. Let me tell you a story of mine. You know, when I was 17, I was introduced to this to release my studying pressure, you know, कि I was an average student. बहुत ज़्यादा कोशिश करके जो है ना मेरे 75 to 85 के बीच में मार्क्स आते थे एंड अच्छे थे, लेकिन उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। एंड एक दफ़ा मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, थोड़ा सा लाइक मैंने स्ट्रगल कम की थी, आई नो मैंने उतना पढ़ा नहीं था उस साल। एंड तब फिर 2017 की बात है ये, एंड द नेक्स्ट क्लासेस जब स्टार्ट हुई थी तब कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था कि यानी नो कि there is a thing that you can touch yourself, you can help yourself by that way. And I was like, is this possible? पता नहीं, it's a सुनना। guess मेरे ज़हन में क्या इमेज पोर्ट्रे किया इसका। मुझे यकीन नहीं था इस बात पे, to be honest मुझे यकीन नहीं था। एंड क्योंकि मेरे दिल में भी था एक
मतलब कि शैतान की तरफ यानी बुराई की तरफ जाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है जब आपको माहौल भी वैसा मिला हो जो कि बुरा हो। I started doing it and फिर एक दफ़ा उन्होंने मुझे बोला कि तुम इसके यानी जैसे ना गेम खेलते हुए वो सेंसिटिविटी नहीं बढ़ाते, वैसे तुम कहते कि यानी you can go extreme on it, like you can add more stimulation to it by watching something, and you better know what I'm talking about. I can't talk more openly about this, like, and I did that. और उसके बाद जो एक शुरू में मुझे ऐसा वो लगा कि यार it's a different thing, it helps me, I'm happy after that, ये वो something like that. कुछ टाइम बाद ना नॉर्मल हो गया सब कुछ, it became a part of my life. जब मैंने छोड़ना चाहा, I couldn't. I tried, but I couldn't. I tried again, but I couldn't. फिर मुझे पता चला कि how badly this thing has affected my mind. उन एवरेज स्टूडेंट्स में जिनमें मैं आता था, लाइक हार्डली स्टडी करके 75 to 85% मार्क्स जो लेके आते थे, वो एकदम से 38% पे आ गए मेरे मार्क्स. I had zero friends at all. इन मेरे कॉलेज के पूरे पहले साल में मेरे एक भी दोस्त नहीं था मेरा. पूरा साल मैं ओवर वेट भी हो गया था, साथ मोटा यानी स्किनी फैट काइंडा, उसका थोड़ा फैट वेरिएंट, थोड़ा ज़्यादा फैट. 83 किलोज का था मैं, एंड माई हाइट एट दैट टाइम वाज 5'6". तो उधर से मैंने कहा कि आई ऑलवेज थिंक कि मेरे जो है ना, मेरे बालों में प्रॉब्लम है. मैं बालों का अजीब ऐसा ना स्टाइल करता रहता था कि कुछ समझ नहीं आई मुझे मैंने क्या किया था. बट फिर मैंने उसके बाद आई वॉच्ड हमजा, ही हेल्प मी अ लॉट. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब हमजा की वीडियोस ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी. आई लर्न अबाउट डोपामिन डिटॉक्स. और उसके बाद first let me retaliate to you. 2017 was the year when I started watching it, and 2021 was the year of realization that I have become a slave to this. I can do nothing but watch it again and again. Oh shit. Starting YouTube when you don't have a good memory in your phone. तुम्हें क्या लगा मैं बोलने लगा था कि भाई मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, मैं क्या करूँ? It's not that thing. Alhamdulillah, I have everything. Like I was talking about in the previous clip, how I was addicted to this and I could do nothing but to watch it. And then one day I just, I went to gym with my friends के चलो आज जिम चलते हैं. जिम गया, एक्सरसाइज की, एंड दैट बचपन से थोड़ा ना ऐसे एथलेटिक टाइप दिखने का तो शौक था ही कि बॉडी अच्छी होनी चाहिए. जिम गया मैं फर्स्ट टाइम अपने दोस्त के साथ.
वो दोस्त मेरे कॉलेज के दोस्त बने थे, नए नए ट्यूशन जाते थे हम साथ एकेडमी। एंड फिर उन्होंने मुझे जिम से इंट्रोड्यूस कराया, मैं उनके साथ जिम जाना शुरू हो गया। लेकिन तब भी ना I wore this mask all the time. This was a journey, like the bad time, you know, जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। लाइक शुरू में तो लाइक थोड़ा यानी बीच में कभी कभी था कि once twice in a week, and then literally it went from once or twice in a week to twice or even 3 times daily. मेरी आई साइट वीक होना शुरू हुई, my brain couldn't focus, everything went bad after that, you know. I lost almost everything. मैंने कुछ कमाया नहीं था, लाइक फिर भी मेरे घर में मेरे जितने भी रिश्ते थे, लाइक एवरी रिलेशन वाज रूल्ड। मेरी किसी से अच्छी बनती ही नहीं थी। इट वाज नॉट लाइक कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, वो अंडरस्टैंडिंग थे, बट आई वाज रॉन्ग। तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। 2017 में स्टार्ट किया और 2021 में जाके मुझे ये चीज़ हुई कि यार आई शुड स्टॉप, आई नीड टू स्टॉप, आई फील लाइक आई शुड डाई। आई वाज सो सुसाइडल एट दैट टाइम। मुझे मेंटली मेरी मेंटल हेल्थ was so low. It was like in some minus kind of thing, minus में होगी कहीं पे। And then I started gym and all that. इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है तुम्हें रियलाइज़ हो कि तुम इस ग्राफ में कहाँ पे आते हो। तुमने अभी स्टार्ट किया है, तुम्हें स्टार्ट किए हुए साल हो गया, 2 साल हो गए, कुछ महीने हुए हैं। अगर तो तुम इस चीज़ में फंसे हुए हो, फिर मेरा एक मैसेज है तुम्हारे लिए कि यू कैन नेवर बी अ लीडर। अगर तुम इसमें फंसे रहे तो यू विल नेवर लीड अ हाउस जिसमें तुम्हारी रिस्पेक्ट की जाए। वाकई शायद कहने को कर भी नहीं, लेकिन no one will really respect you. क्यों करें रिस्पेक्ट तुम्हें? क्योंकि तुम बैठ के फोन देखते हो, है तुम बैठ के you know अचानक से घर में हूँ मैं। It's up to you to manage कि तुम कैसे अपने आप को, तुम्हें इस चीज़ का गुलाम बन के रहना है या तुम्हें एक लीडर बनना है। तुम्हें कल को लीडर बनना है, नो डाउट तुम्हें बनना है एक लीडर। तब क्या करोगे अगर इस आदत में फंसे रहे? तो कुछ नहीं कर सकोगे, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, अभी भी नहीं करता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम इस आदत में अपने दोस्तों की वजह से होते। बहुत देर से बैठा हूँ यहाँ पे, हाफ एन आवर में भी हो गया हो।
या 40 मिनट्स हो गए एंड इट्स माय फर्स्ट वीडियो. आई एम just it's my first video for my this channel. I don't know तुम तक ये वीडियो पहुंचेगी भी या नहीं. अगर तुम तक पहुंची है और तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे आगे पीछे कुछ लोग हैं जिन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होना लाजमी है कि दे आर एडिक्टेड, वो जब चाहे छोड़ नहीं सकते. दे कांट. यू कैन शेयर दिस टू देम और टेक योर और अपना कंट्रोल वापस लो अपने दिमाग से. तुम्हारा दिमाग अगर हमेशा सही होता तो तुम इस आदत में कभी फंसते ही नहीं. उनकी हमेशा तुम्हें अपनी दिमाग की नहीं सुननी चाहिए, तुम्हें उनकी सुननी चाहिए कि जो उस एक्सपीरियंस से गुजर के आ गया है. और मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, नो वन टॉक्स अबाउट दिस. पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग बात करते हैं इस बारे में. अपनी इस आदत पे कंट्रोल करो या फिर हमेशा गुलाम रहो अपने दिमाग. तुम्हारी चॉइस है. आई लीव इट अप टू यू. तुम इस बारे में सोचो. जस्ट यार फ़ोन अपने से दूर रखो. अपना फ़ोन अपने से दूर रखो. ब्लॉकर्स वगैरह अगर तुम यूज़ कर सकते हो तो हीरो ब्लॉकर है एक, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी. शुरू में तो इट वाज लाइक सो अनोइंग कि यार मैं क्यों नहीं खोल रहा, मैंने इंस्टा क्यों नहीं खोल रहा. लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर उस वक्त वो थोड़ा जो टाइम पीरियड होता है ना वो गुजर जाता है. फिर उसके बाद तुम्हें लगता है कि हाँ अच्छी बात नहीं खुला. हो सकता है अगर वो उस वक्त खुला होता तो अभी मैं यहाँ पे बैठा होता. आई वुड हैव बीन जैकिंग ऑफ. एंड देन that's it for this video. नेक्स्ट वीडियो में दोबारा तुमसे मिला. अगले वीडियो में दोबारा तुमसे मिलूंगा. एंड स्टार्ट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस फ्रॉम नाउ ऑन. अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो तो करते रहो तब तक जब तक तुम्हें ये पता ना चल जाए कि तुम जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे. तब तक के लिए nothing. Let's just hope for the good for you. Bye bye.